हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के एकादशी कल है, तो इससे हम लोग आज श्री रामामृत स्पेशल क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं। तो दोपहर को भी कुछ क्वेश्चंस रह गए, तो आप लोग एक एक करके हाथ ऊपर कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस। हरे कृष्णा जी। यस बोलो। हरे कृष्णा। प्रभु जी, शुद्ध नाम जप क्या है? शुद्ध नाम जप कैसे करें? इसकी पहचान लक्षण क्या है? ओके। शुद्ध नाम का मतलब होता है जिसमें जिस नाम में और भगवान में अंतर नहीं है। यानी भगवान स्वयं नाम के रूप में जब हृदय में प्रकट होते हैं, जीवन में प्रकट होते हैं, तो उसको शुद्ध नाम बोलते हैं। नाम नामी अभेद चिंतामणि कृष्णस्य चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। ये जो श्लोक है, ये शुद्ध नाम के बारे में बताया गया है। और दूसरा है कैसे पता चलता है, क्या लक्षण है कि कोई शुद्ध नाम करता है। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं। जब ब्रह्मानंद प्रभु प्रश्न पूछे थे, व्हाट इज क्वालिटी चैंटिंग, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्वालिटी चैंटिंग हरिनाम का मतलब है कि जब आप ये इच्छा करें कि 16 माला ही क्यों, 16,000 माला क्यों नहीं। तो शुद्ध नाम अगर किसी के हृदय में प्रकट हुआ है, तो उसका ये लक्षण होगा कि वो फिर नाम जप करने में थकेगा नहीं, और उसको और इच्छा होगी और ज्यादा नाम जप करने की। तो ये लक्षण है, और भी कई लक्षण है, लेकिन ये महत्व सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये है। ठीक है। और क्या प्रश्न था इसमें, एक और पूछना था। 40 दिया ना आपको? यस वीर कृष्ण जी, इतना ही था, दो प्रश्न था इसमें, एक और कुछ था। बस यही है। और शुद्ध नाम जप के लक्षण क्या होते हैं? जो शुद्ध नाम जप करता है ऐसे भक्त के लक्षण क्या होते हाँ, तो लक्षण बाहरी लक्षण भी हैं, अष्ट सात्विक विकार जो होते हैं वो भी लक्षण है, भाव भक्ति के जो लक्षण बताए गए हैं। लेकिन मुख्य रूप से आंतरिक लक्षण ये है, उसको ऐसा महसूस होता है कि वो एक भी क्षण नाम ले लिए बिना नहीं रह सकता है। वास्तव में शुद्ध नाम जो भक्त लेता है, तो शुद्ध नाम फोर्सफुली उसके जीवा से प्रकट होता है। हृदय से भगवान फोर्सफुली उसके जीवा में आते हैं, जीवा से प्रकट होते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर इसके बारे में वर्णन करते हैं। उसका लक्षण क्या है बताते हैं भक्तिविनोद ठाकुर कि जब शुद्ध नाम प्रकट होता है, इसको नाम स्फुरण भी बोलते हैं, और ये पता चल जाता है। तो इसीलिए जब कभी ऐसी अवस्था हो किसी भक्त की कि नाम अपने आप प्रकट हो रहा है, और उस वक्त फिर निद्रा, आलस्य, भूख, प्यास, थकावट, ये सब सामने बाधा नहीं बनता है, तो इसका मतलब है वो शुद्ध नाम प्रकट हुआ है। तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि जब हरिनाम प्रभु प्रकट होते हैं मेरे हृदय में, तो हृदय के प्रांगण को पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। भगवान सबसे बड़े राजा है ना, तो जिस क्षेत्र में प्रकट होते हैं, तो उसको पूरी तरह से नियंत्रित कर लेते हैं। और हृदय को कंट्रोल करने के पश्चात उस हृदय के माध्यम से उस भक्त के समस्त इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं, और खुद संचालित करते हैं सारे कार्य। तो फिर ऐसा भक्त जो होता है, जो शुद्ध नाम होता है, शुद्ध नाम प्रकट हो जाता है जिसके हृदय में, तो उसके जिह्वा से भगवान का नाम स्वतः निकलता है। भगवान निकल अपने आप को प्रकट करते हैं, उसके जिह्वा से भगवान कथा के रूप में प्रकट होते हैं, और उसके अन्य जो इंद्रियां हैं उसके माध्यम से भगवान अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग प्रकार से कार्य करवाते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद जी जब जितने भी ग्रंथों को लिखे, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये मैंने नहीं लिखा है, कृष्ण ने लिखा है। तो एक बार एक इंटरव्यूअर को बता रहे थे प्रभुपाद जी, तो एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनको समझाने का प्रयास किया। वो इंटरव्यूअर समझ नहीं पाए कि कृष्ण ने कैसे लिखा है। तो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो समझाने का प्रयास कर रहे थे कि हमारे गुरु जी का कहने का मतलब है कि कृष्ण ने बुद्धि दिया, और फिर गुरु जी ने ऐसा लिखा है ग्रंथों को। प्रभुपाद जी इमीडिएटली करेक्ट किए, बोले नो, कृष्णा डिक्टेटेड एंड आई रोट। बोले कि कृष्णा खुद बोल रहे हैं और मैं लिखता जा रहा हूँ। इसको बोलते हैं शुद्ध नाम जब प्रकट होता है। तो इस तरह से सारी इंद्रियों को, न केवल जीवा को, कान को, आंख को, त्वचा को, हाथ को, पैर को, सबको कंट्रोल करके भगवान अपने अनुसार इस प्रकार से कार्य कराते हैं जैसे उनका मिशन जो है पूरा हो, सेवा पूरा हो जाए।
ये बोलते हैं। इसके बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बताते हैं श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के बारे में। तो वो इतने डिटरमाइंड थे कि शुद्ध नाम जब तक प्रकट नहीं होता था तब तक नाम जप करना बंद नहीं करते। कभी कभी उनको ऐसा लगता था कि अभी हरिनाम प्रभु मेरे हृदय में प्रकट नहीं हो रहे, तो वो नवद्वीप में रहते थे और गंगा में जाकर के डुबकी लगाते थे, गले तक गंगा के अंदर चले जाते थे और जोर जोर से फिर तब तक हरिनाम लेते रहते थे जब तक नाम स्फुरण न हो जाए। तो इस लेवल का डिटर्मिनेशन उनका दृढ़ निश्चय था, और वो शुद्ध महाभागवत भक्त हैं। तो भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में प्रकट होते हैं। और ये कैसे प्रकट होते हैं? ये भगवान इसमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, भक्त के प्रयास को देख करके, उसके डिटर्मिनेशन को देख करके। जब कोई भक्त, रूपा जी बताते हैं, व्हेन वन इज मटेरियली डन, व्हेन वन इज कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स, मतलब हर प्रकार के भौतिक इच्छाएं, इंद्र तृप्ति की भावना से पूर्ण रूप से जब मुक्त हो जाता है, उसके हृदय में इच्छा नहीं रहती है, तब भगवान ऐसे भक्त के हृदय में अपने स्वेच्छा से अपने आप को प्रकट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा आंसर दिया प्रभु जी, कितना अच्छा आपने बताया है। ये अष्ट सात्विक विकार भी जो होते हैं ये बाह्य लक्षण हैं, माने बॉडी लेवल के हैं। और आंतरिक लक्षण है कि शुद्ध कृष्ण प्रेम हृदय से प्रकट होना चाहिए, आंतरिक भाव से। और भगवान के प्रति अपने आप नाम प्रकट होना चाहिए, नाम निकलना चाहिए अपने आप। कितना अच्छा, बहुत अच्छा। और भी सारे डिवोटी जो भी है नाम से संबंधित प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। यस, नरेंद्र मामा जी का प्रश्न है हमारे। ऐसे नाम डायरेक्टली मामा जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे, प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन है कि जब से ये जप और श्रवण कीर्तन शुरू किए, काम क्रोध मद मोह चार मनुष्य के गुण है। इससे काम क्रोध और मद में तो लगभग 90% में हमका जो हमको हुआ, जो अपना मैं अपना एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, कंट्रोल हुआ है। लेकिन मोह जो माया है, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? जब करने जब भी कर रहे हैं ना ना तो इसकी मुक्ति का कारण प्रयास कैसे ओके, हो? ठीक है। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर, ये छह अनर्थ, तो इसमें से जो मोह है उससे मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? तो मोह का मतलब क्या होता है? मोह का मतलब होता है इल्यूजन, भ्रम। और सबसे बड़ा मोह है अपने आप को शरीर समझना, कि मैं ये शरीर हूँ। और फिर जैसे ही व्यक्ति इस चेतना में रहता है कि मैं शरीर हूँ, तो शरीर से संबंधित फिर जो भी चीजें हैं, घर है, वस्तुएं हैं, और अन्य जो लोग हैं, उन सब से अपनी पहचान करता है, और इस तरह से मोह में फंसा रहता है। तो जितनी मात्रा में भगवान के नाम का जप करेगा शुद्धता से, तो उतनी ही मात्रा में ये मोह जो है खत्म होता है, और व्यक्ति जो भक्त है वो इस साक्षात्कार को, इस ब्रह्म साक्षात्कार के स्तर को प्राप्त करता है। ब्रह्म साक्षात्कार मतलब कि हम ब्रह्म हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और इसमें भी जब परफेक्शन सिद्धि की अवस्था में पहुंचता है तो जानता है ब्रह्म में भी भगवान का मैं दास हूँ, भगवान का सेवक हूँ, और भगवान के साथ अपने स्पेसिफिक संबंध को जान जाता है, स्वरूप सिद्धि जिसको बोलते हैं। तो वो अवस्था होती है जिसमें पूर्ण रूप से मोह से मुक्त है। तो ये कैसे होता है? ये सूक्ष्म विज्ञान है, जो भगवान ही इस विज्ञान को संचालित करके कार्य करते हैं अपने नाम के रूप में। तो हमको क्या करना है? हमको बस श्रद्धा पूर्वक नाम को लेना है। नाम क्या है? औषधि है। जैसे किसी को कुछ बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर उसको दवाई देता है। तो जो बीमार व्यक्ति है, पेशेंट को ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि दवाई केमिकल कैसे अंदर जा करके कौन कौन से तत्व में वो कैसे कैसे रिएक्शन करता है, कैसे कैसे बीमारी को नष्ट करता है, इसकी आवश्यकता नहीं है। केवल अगर वो दवाई प्रॉपर तरीके से लेगा तो कार्य होगा, और बीमारी नष्ट हो जाएगी, वो स्वस्थ हो जाएगा। उसी प्रकार से कोई उचित भाव में नाम जप करता रहेगा तो बाकी का कार्य जो है भगवान हृदय में उपस्थित होकर के सभी अनर्थों को नष्ट करके अपने अपना जो संबंध है हमारे हमारे साथ, उसको प्रकट करते हैं। और फिर उस संबंध का जैसे ही प्राकट्य होता है, साक्षात्कार होता है, वो भक्त फिर उस संबंध में स्थित होकर के भगवान का निरंतर कॉन्स्टेंटली सेवा करता रहता है, इसी भौतिक जगत में रहते हुए भी। और जैसे इस भौतिक शरीर को त्यागता है तो उसी स्वरूप को पा करके आध्यात्मिक जगत में भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाता लेकिन प्रभु जी, ये तो बहुत मुश्किल काम लग रहा है। जब एक बार है। हाँ, अगर मुश्किल ऐसा हमारे लिए है, मुश्किल हमारे लिए है, लेकिन भगवान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम अगर अपने प्रयास से करेंगे तो संभव नहीं है। तो इसलिए हम जो भक्ति योगी का, ये जो मैंने आपको अभी बताया ना,
तो ये अष्टांग योगा सिस्टम में जो योगी होते हैं हजारों हजारों साल तक वो खुद प्रयास करते हैं, खुद वो अपने आत्मा को, जो आत्मा हृदय में है, तो सारे 6 चक्रों को जागृत करके धीरे धीरे आत्मा को लेके जाते हैं और ब्रह्मरंध्र तक लेके फिर उससे बाहर निकाल के किसी भी लोक को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं वो। और ये कार्य करने के लिए उनको कई हजारों वर्ष लगते हैं। तो इसलिए भक्ति ये हमारे लिए संभव नहीं है। तो भक्ति योगी मतलब कि वो इतना डिटेल में इसमें नहीं फंसता है कि मैं कैसे अपने अपनी आत्मा को, अपने आप को शरीर के बंधन से मुक्त करूं। भक्ति योगी क्या होता है, अपने आप को भगवान पे निर्भर करता है। भगवान पे निर्भर करने का मतलब है कि भगवान कृष्ण और उनके जो प्रतिनिधि हैं, आचार्य हैं, उनके जो उपदेश है, वॉल्यूम कम कर पाइए, उनके जो उपदेश है उनका पालन करता है दृढ़तापूर्वक, और इससे वो भगवान वो कार्य करते हैं। ये भागवत में भगवान एक श्लोक आता है, शृण्वताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तु अभद्राणि विदनोति श्वेतताम। हृदय अंतस्थ कृष्ण अपने भक्त के हृदय में उपस्थित होकर के विदनोति, हाँ, सारे अभद्र जितने भी होते हैं उसको नष्ट करते हैं। तो ये कार्य भगवान का है, भगवान करते हैं। जैसे छोटा बालक होता है तो उसको कुछ पता नहीं है, वो तो लेटा रहता है, बहुत छोटा बालक, मान लीजिए 1.5 2 3 महीने का बालक, तो वो बेड में लेटे लेटे टॉयलेट कर देता है, तो वो थोड़ी ना साफ कर सकता है। लेकिन उसको तकलीफ हो रही है, तो वो क्या करता है, वो चिल्लाता है, रोता है, तो माँ आती है, तो माँ को पता है कैसे साफ करना है, तो माँ आके साफ करती है। बालक का कार्य क्या है, उसको रोना है। तो ऐसे हमारा कार्य है कि भगवान को पुकारना है रोते हुए, भगवान आप कृपा करिए। तो ये है भगवान के ऊपर निर्भर। कि आदमी का ये भ्रम नहीं जाता कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। ये तो हमेशा बना रहता कि शरीर मैं ये शरीर को ही सब कुछ मानता है। इससे हाँ, तो ये मुक्ति के लिए इसमें साक्षात्कार वो बहुत बहुत इसमें तो शुद्ध। वो एक बार शंकराचार्य जी, महान शंकराचार्य जी, तो वो भी अपने आप को नहीं रोक पाए थे। एक समय नहीं है आपके पास ना हमारे पास है, तो कितना समय लेगा इसके लिए। ये निर्भर करता है कि कौन कितना गंभीर है, उसके ऊपर निर्भर करता है। जो पूरा गंभीरता के साथ अगर इस भक्ति योग के प्रोसेस को, जो साधना भक्ति है, उसको ले लेता है, तो ये इसी लाइफ में, इसी जीवन में भी हो सकता है संभव। ये भगवान कार्य करते हैं। और अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, हमको जो है धैर्य भी रखना चाहिए कि अगर हम प्रयास अपनी तरफ से पूरा करेंगे, लेकिन अगर इस लाइफ में नहीं तो भगवान कृपा करेंगे। भगवान जानते हैं, हृदय के भाव को जानते हैं कि ये जो है इस संसार में फंसा हुआ है, तो बहुत प्रयास किया इसने लेकिन नहीं कर पाया, तो मैं इसको फिर से चांस दूँ। तो फिर से एक अच्छा मनुष्य जन्म प्रदान करते हैं भक्तों के घर में, और इस तरह से वो आगे प्रगति करता है। ठीक है, ओके। धन्यवाद, यस। धन्यवाद हरि। हरे कृष्ण। वीर कृष्ण जी का प्रश्न क्या? यस, वीर कृष्ण जी। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। अच्छा, आपका हाथ ऊपर है। ठीक है। नहीं, वो पहले का ही है। ठीक है। अंकिता माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग सुना। प्रभु हरे जी, कृष्ण। ये पूछना था, भक्ति में जितनी भी प्रोग्रेस हो रही हो हर व्यक्ति की, तो वो ऐसे कौन से कॉमन गलतियां या अवगुण होते हैं जिसकी वजह से वो उसका फॉल डाउन होता है? जैसे एक चीज है कि कुछ लोग झूठ बोलते हैं या ऐसी कुछ चीजें हैं, तो क्या चीजें हैं जो फॉल डाउन करती हैं, कॉमनली हम गलती करते हैं? हरे। ओके। भक्ति में पतन होने का एक ही कारण होता है, जब हम, हमारे जो आचार्य हैं, गुरु वर्ग हैं और वरिष्ठ भक्त हैं, तो उनके द्वारा जो हमको उपदेश मिलता है कि कैसे भक्ति करना चाहिए, उसका अगर हम पालन नहीं करते हैं अच्छे से, तो फिर पतन होने का चांस रहता है। अगर कोई बड़ी सख्ती से जो नियम बताए गए हैं, प्रभुपाद जी ने बताया, अगर उसका पालन कोई करेगा तो कोई चांस नहीं है कि उसका पतन हो सकेगा। तो इसलिए तो ये ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा कारण होता है अपराध। अगर हम वैष्णव अपराध कर देते हैं तो उसके कारण भी पतन हो सकता है। और तीसरा कारण होता है आसक्ति। आसक्ति अगर बना के रखते हैं भौतिक जगत में, तो भी पतन भले ना हो, लेकिन वो एडवांसमेंट नहीं हो पाता है। अगर कोई ऐसा भक्त है जो गुरु जी के आदेश, रूपा जी के सारे आदेशों का अच्छे से पालन करने का प्रयास कर रहे हैं और वैष्णव अपराध भी नहीं कर रहे हैं, तो भी तो उसका पतन नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसका प्रगति अगर नहीं हो रहा है, वो अटका हुआ है, जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब आसक्ति बना हुआ है। इसके लिए श्रील भक्तिदास सरस्वती ठाकुर एक बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। बोलते हैं, एक बार बंगाल में
गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो ज्यादातर लोग नाव से ट्रेवल करते हैं। तो एक बार एक गांव में लोग बारात में जाना था, उनको शादी विवाह विवाह में जाना था। तो शाम को आ गए वो, और बहुत बड़ा बोट को बुक किया उन्होंने, 100-150 लोग थे। और नाविक को बोले चलो, हमको गंगा के रास्ते से आप लेके जाओ इस दूसरे गांव में। तो पूरे रात का जर्नी होना था, कई घंटे बहते बहते जाना था। तो रात को चालू किए, और सब लोग बढ़िया, अंधेरा है, सब लोग बैठ गए, और कुछ देर में सब लोग सो गए। नाविक जो है बढ़िया चापू चला रहा है बढ़ाने के लिए। जैसे ही सुबह हुआ, उजाला हुआ, तो सब लोग देखे कि हम अपने ही गांव में हैं, हम लोग गए ही नहीं। तो सब गुस्सा हो गए नाविक के ऊपर, बोले तुमने हमको धोखा दिया, पैसा ले लिया, पूरी रात जो है तुम भी सो गए हमारे साथ, हम यहीं के यहीं रह गए। तो नाविक बोला नहीं नहीं नहीं, मैं पूरी रात जो है नाव चलाया हूँ, देख लो मैं कितना थक गया हूँ, पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ। तो लोग, उसमें से एक बुद्धिमान व्यक्ति था, तो समझ गया कि अरे भाई ये लंगर हटाना भूल गए थे। लंगर जानते हैं ना, नाव को बांध के रखते हैं। तो नाव को बांधा था जहां पे, वो हटाना भूल गया था, इसलिए पूरा रात नाव चला रहा है, पानी में नाव है, तो ऐसा लग भी रहा है कि हाँ नाव चल रही है, और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, सब सो गए। तो उसी प्रकार से श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर इस उदाहरण से सिखाते हैं कि कई लोग होते हैं भक्ति खूब करते हैं, खूब माला जप भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ भक्ति हो रही है, लेकिन ये आसक्ति रूपी जो लंगर है, इसको निकालना भूल जाते हैं। तो उसके कारण वहीं के वहीं रह जाते हैं एज इट इज। 10 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी, 40 साल के बाद भी देखते हैं कि वही रहता है। तो ये भी, तो इन 3 चीजों का अगर कोई ध्यान रखेगा, पहला कि गुरु जी का जो, प्रभुपाद जी के जो निर्देश हैं, भक्ति कैसे करना चाहिए, साधना भक्ति के नियम कानून, उसका अच्छे से पालन करें। दूसरा, वैष्णवों के प्रति किसी भी प्रकार का अपराध न करें, 10 नाम अपराध जो बताए गए। और तीसरा, जो लंगर है उसको निकाल दें आसक्ति। इससे फिर धीरे धीरे, निश्चित रूप में, धीरे धीरे नहीं, स्वाभाविक रूप से बड़े फास्ट तीव्र गति से प्रगति कर सकता है कोई भी। ओके, और कोई प्रश्न किसी वक्त का? 10 मिनट और है। कोई प्रश्न नहीं? आप सब लोग पूछ सकते हैं, अभी टाइम है भगवान के नाम के बारे में। एक्चुअली क्वेश्चन हाँ, तो बहुत सारे रहते हैं, बट मन ही मन में क्वेश्चन रहते हैं, हाँ, तो मुंबई के बाहर में कोई नहीं क्वेश्चन पूछ पूछते हैं, सकते हैं। मुंबई के वक्त लोग आए भी नहीं है, केवल जानवी माता जी हैं और आकाश गौड़। जानवी माता जी, आपका कोई प्रश्न? ओके, किसका प्रश्न है? यस माता जी। जब हम अशुद्ध रहते, दोपहर को बोल रहे थे अशुद्ध रहते, तो हम पानी में डाल सकते हैं क्या? डाल सकते हैं। अशुद्ध अवस्था में भक्ति के सारे अंगों का पालन किया जा सकता है। नाम जप कर सकते हैं, गीता भागवत पढ़ सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, और तुलसी महारानी को जल भी दे सकते हैं, उनको प्रणाम कर सकते हैं, परिक्रमा भी कर सकते हैं। ये कहीं पर कहीं पे ऐसा ही बोलते वर्जित किया जाता है, पर वो कर्मकांडीय विधि में वर्जित किया जाता है। लेकिन वैष्णव विधि में जो है, उसमें ज्यादा बल दिया गया है कि भक्ति के अंगों का हम पालन करें, ताकि भगवान के प्रति जो भक्ति है, प्रेम है, वो उत्पन्न हो सके। इसलिए हमारे वैष्णव आचार्यों ने कभी भी किसी भी परिस्थिति में भक्ति के अंगों का पालन करने के लिए निषेध नहीं किया है, मना नहीं किए। क्योंकि ऐसे तो फिर देखा जाए तो कलयुग में हर कोई हर अवस्था में अशुद्धि है, तो फिर तो हरे कृष्ण बेचारा प्रभु शुद्ध ही रह जाएगा। जी। हाँ, थोड़ा मुझे प्रमाण देंगे, किसी शास्त्र में लिखा है ऐसा जो आप बोल रहे हैं, और किसी इस्कॉन के आचार्य ने बोला हो, किसी शास्त्र, अभी भी इस्कॉन किसी आचार्य ने इसका प्रमाण कि इस अवस्था में भी कर सकते हैं, तुलसी को जल दे सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, किसी आचार्य ने बोला है ऐसा? ओके, तो इसका प्रमाण ये है कि हम लोग, शास्त्र तो मैं नहीं कोट कर सकता, लेकिन इस्कॉन संस्था में श्रील प्रभुपाद जी ने जो स्टैंडर्ड चालू किया है, और उसके अनुसार हम देखते हैं कि हर दिन तुलसी महारानी को जल देते हैं, और हर कोई जल दान करता है। और वैसे तो मैं अपने हमारे टेम्पल के जो हेड पुजारी हैं, उनसे मैंने चर्चा किया था, तो वो इस बात को बोलते हैं कि भगवान को जो हम सेवा करते हैं, उस सेवा में कभी रोक नहीं सकते, वो सेवा हमको करना ही है। तो अगर अशुद्ध भी है तो अपने आप को शुद्ध करके एटलीस्ट एक्सटर्नली उसके द्वारा सेवा अर्पण करना चाहिए। तो ये किया जा हरे सकता है। कृष्ण। तो अपने आप को हरे शुद्धिकरण करना, कृष्ण। स्मरण करना, ये सब सीख के कर सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। लेकिन ये देखा हम लोगों को ना थोड़ा सा फेनाटिक नहीं होना चाहिए इस्कॉन के बिहाफ में, सॉरी टू से,
बट मेरे गोपाल जी महाराज जी सुना है, उनसे कई माता जी लोग पूछते थे, राधानाथ महाराज जी से भी। मतलब बातचीत कोई ऐसा बड़ा है घर में कि कोई डांट देता है या बुरा बोल देता है या कोई बड़े हैं वरिष्ठ गुरु है, तो उस टाइम पे जपा में मन लगा रहे, क्या सोचना चाहिए? ये चीज उस टाइम याद नहीं आता है कि हमें शरीर नहीं है, हमें आत्मा है, भगवान के दास है। उस टाइम आपको भगवद गीता सेकेंड चैप्टर का 14 नंबर श्लोक पढ़ लेना चाहिए। इसमें भगवान बताते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायनो अनित्यास्ताम तितिक्षस्य भारत। ये जो सुख दुख है, मान अपमान है, ये तो आता रहता है। जैसे कभी सुख मिलेगा कभी दुख मिलेगा, वैसे ही कभी आपको लोग सम्मानित करेंगे कभी अपमानित करेंगे। और उसी तरह से ठंडी और गर्मी आती और जाती रहती है, टेम्परेरी इफेक्ट है। तो इसके बारे में ज्यादा ना सोच करके, इसको ज्यादा ध्यान में रख के हम अगर जो मुख्य वस्तु है उसको त्याग देंगे तो ये मूर्खता कहलाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो विद्वान होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो जो टेम्परेरी चीज होती है, जो क्षणिक होते हैं इफेक्ट, जिसके क्षणिक इफेक्ट होते हैं, तो उसके लिए वो अपना जो अल्टीमेट चीज है उसको नहीं त्याग करते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा जो अल्टीमेट जो गोल है, अल्टीमेट उद्देश्य है कि हम भगवान को सदैव स्मरण कर सकें, भगवान को सदैव सेवा कर सकें, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के आदेशों का पालन कर सकें। ये अल्टीमेट। तो इसको करने के लिए कई बार ऐसा टेम्परेरी, क्षणिक रूप में कुछ ऐसे चीजें आ सकती हैं सामने, जिसमें हमको जो है टेम्परेरी दुख मिले। तो उस दुखों को ध्यान में रख के अगर हम जो अल्टीमेट लाभ है उसको त्याग कर देंगे, ताकि हमको जो टेम्परेरी जो दुख मिल रहा है, क्षणिक जो दुख मिल रहा है, उससे हमको छुटकारा मिल जाए, तो उसके चक्कर में हम जो अल्टीमेट लाभ है कि पूर्ण रूप से भौतिक संसार के दुखों से अपने आप को मुक्त करने का जो मार्ग है, हम अपने आप को उससे वंचित कर बैठेंगे। किस लिए? केवल कि क्षणिक उस दुखों को का निराकार करने के लिए। हाँ? तभी ये प्रसंग आपने पूछा है, तो उससे कनेक्टेड मैं अपना अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ। बाकी वीर किशोर जी जैसा बोले हैं उसको मैं एग्री करता हूँ, वो उसके हिसाब से पालन कर सकते हैं। वही अंडरस्टैंडिंग है कि भले ही कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं जिसको पालन करने से पाप लग सकता है, तो वो पाप के कारण दुख से बचने के लिए हम भक्ति के जो अंग हैं उसका पालन करना नहीं छोड़ सकते। क्योंकि भक्ति के अंगों को पालन करने से हमको अल्टीमेट लाभ मिलने वाला है, भगवान के प्रति भक्ति मिलने वाली है, भगवान के प्रति सेवा का भाव विकसित होने वाला है। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने उत्तर दिया है। और जहाँ जिन भी वरिष्ठ भक्तों से मैंने सुना भी है, तो उन्होंने भी मेरे को यही बताया है कि इसके कारण ही हम जो है कई बार ऐसे जो शास्त्र विरुद्ध होते हैं, जो कर्मकांड में बताए जाते हैं, जो कि अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो प्योर ब्राह्मण होते हैं वो लोग पूरा अच्छे तरीके से नियम शुद्धता से पालन करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है कि हमसे किसी भी प्रकार का पाप नहीं होना चाहिए। लेकिन जो वैष्णव अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें वो कई बार जो टेम्परेरी पाप होते हैं उसको भी स्वीकार करने को तैयार है, अगर उस कार्य को करने से हमको कृष्ण की सेवा करने में, कृष्ण के भक्तों का सेवा करने में, भक्ति में आगे बढ़ने में हेल्प मिलता है। तो 14 नंबर श्लोक में ये बताते हैं। इसलिए तो एटलीस्ट मटेरियली तो चलो, शास्त्र को तो छोड़ दो, भौतिक रूप से अगर हमको कोई भौतिक अपमान करता है, सम्मान करता है, कभी दुख देता है, तो ये तो हमको सहन कर लेना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, चलेगा। अगर नाम जप करने का मौका मुझे मिल रहा है तो मैं किसी का इंसल्ट भी कर सहन करने को तैयार हूँ, ये भाव रखना चाहिए। हरी बोल। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा आंसर, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस वरुण ब्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो तुलसी का माला होता है उसको पहनने का विधि क्या है? उसको पहनने का विधि तो अभी फिर वही चीज हो गई। तो ये सब क्वेश्चन हरिनाम के ऊपर पूछेंगे तो अच्छा, ठीक है, मैं बता देता हूँ कि वैसे तो स्टैंडर्ड ये है कि जब हम चारों नियम का अच्छे से पालन कर सकें तो जी पहनना चाहिए। ठीक है, जी, मैं चारों यानी नियम हम, को पालन करता हूँ, तो क्या मैं हाँ, पहन तो अगर सकता हूँ आप उसको? चारों नियम अच्छे से अगर आप पालन कर पा रहे हैं तो फिर आप पहन जी सकते हैं। जी, ठीक है, ठीक ओके है, प्रभु, और थैंक यू। कंठी माला जो है धारण करने के पश्चात उसको नहीं उतारना चाहिए, हमेशा धारण करके रखना चाहिए। अगर कभी किसी कारणवश किसी भक्त को पूर्व आदतों के कारण कभी कुछ पाप हो जाता है जाने अनजाने में, तो वो पाप जी भगवान क्षमा कर देते हैं
अगर उससे अनजाने में हुआ है, जानबूझ के नहीं किया है, उस अवस्था में भी कंठीमाला नहीं त्यागना चाहिए। कुछ भक्त लोग कंठीमाला निकाल के फेंक देते हैं और वो सोचते हैं कि अब हम छूट मिल गया, हम पाप कर सकते हैं, तो ये उचित भाव नहीं। गुरुजी टॉयलेट जाने से के आप पहने समय रह क्या सकते करना? हैं, वो अलाउड है, कंठीमाला अलाउड है। टॉयलेट में भी जा सकते हैं और सब कुछ कर सकते गुरुजी गौंठी माला का मतलब मुझे पता नहीं है, थोड़ा बता दीजिए। हैं। कंठीमाला का मतलब है कि जैसे दो प्रकार के कुत्ते होते हैं। प्रभुपाद जी जो उदाहरण बताया, जी मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जी जी एक जी। होता है जो अनाथ होता है, और एक सनाथ होता है ना। अनाथ जो कुत्ते होते हैं जिनके गले में बेल्ट नहीं लगा रहता है, तो उसको बीएमसी वाले आते हैं, उठा के कहीं फेंक देते हैं। लेकिन जिसके गले में पट्टा रहता है, इसका मतलब उसका मालिक है, तो उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है ना, और वो कुत्ता बिंदास घूम सकता है। तो इसी प्रकार से हम जब कंठी माला पहने हैं, तो मतलब हम कृष्ण, हम सनाथ है, कृष्ण हमारे मालिक है, हम कृष्ण के कुत्ते हैं। जो नहीं, मतलब केवल कंठी माला पहनना नहीं, जो नहीं पहने अगर फिर भी कृष्ण भगवान को मान लेते हैं, तो वो भी सनात होते हैं। लेकिन कंठी माला ये सूचित करता है, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय को सूचित करता है जी तो कि मुझे कृष्ण हमारे। गंठी माला का और मतलब जो दुकान में जो मिलता है वो गंठी माला है क्या? हाँ, एक मिनट सुन लीजिए। तो इस प्रकार से जो यम के दूत हैं, यमदूत हैं, वो आकर के हमको परेशान नहीं करेंगे, वो जान जाएंगे कृष्ण का दास है। यहाँ तक कि ऐसा भी होता है, हालांकि इसका गलत फायदा नहीं उठाना है, लेकिन मैं वो वर्णन कर देता हूँ। तो यहाँ तक कि ऐसा भी है कि अगर किसी ने कंठी माला धारण किया है, वो वैष्णव आचार्य से दीक्षा लिया है और उसने प्रयास किया है, लेकिन किसी कारणवश वो माया में चला गया और बहुत सारे पाप किया, तो वैसे तो जनरल रूल रूल के अकॉर्डिंग तो यमराज के कस्टडी में आना चाहिए। लेकिन वो यमराज के कस्टडी में नहीं आता है, क्योंकि वो सनाथ है, वो अलग हो गया है, वो भागवत मार्ग में है। और ऐसी एक असली घटना भी है। श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर के जाने के बाद उनके एक शिष्य इस प्रकार से जो है भक्ति को त्याग करके पाप में जुड़ गए। तो मृत्यु के समय यमराज का दर्शन हुआ, यमराज देखे कि अरे ये तो महान वैष्णवाचार्य का शिष्य है, तो उसको डांटते हैं थोड़ा और बोलते हैं मैं तुमको वापस से मौका दे रहा हूँ, जाओ। वापस से मौका प्राप्त करके फिर वो बड़े सावधानी से भक्ति करते हैं और भक्ति भगवत धाम की तरफ प्रगति करते हैं। तो ये सब चीजें हैं, कुछ ध्यान रखना चाहिए। ओके, ठीक है, तो अभी समय हो गया है, तो यहीं पे विराम जी करेंगे। बाकी क्वेश्चन हम लोग कर ले लेंगे कल सुबह, ठीक है। तो आज मैं इधर प्रोग्राम में हूँ, तो 9 बजे या तो यहाँ पे आरती आप लोग अटेंड कर सकते हैं, या अगर कुछ वीर कृष्ण को चाहें तो कुछ और करवा सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी हरे मच। कृष्ण।